तो भाई चढ़ाई तो शुरू हो गई है। ये है राम झूला। परिषद रुद्रप्रयाग आपका हार्दिक स्वागत करती है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अब वक्त हो गया है देहरादून को अलविदा कहने का। मैं जा रहा हूँ अपने गांव रुद्रप्रयाग की तरफ। तो देखते हैं आज पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ऊपर भाई चढ़ाई बहुत तगड़ी है। तो भाई ऋषिकेश यहाँ से रह गया है करीबन 35 किलोमीटर। तो देखते हैं पहले ऋषिकेश कब तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि ऋषिकेश तक चढ़ाई नहीं है। ऋषिकेश के बाद है जो भी चढ़ाई है। तो देखते हैं पहले उधर पहुँचते फिर मिलते हैं आपसे। चलिए। तो देखिए पूरा देहरादून दिख रहा है सामने उस साइड। तो मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए सूरज कितना मस्त लग रहा है भाई साहब, एकदम खिला खिला सा। अगर मैं बाइक में होता ना तो अलग ही मज़ा आता देखने में। अभी तो ये है कि थोड़ी फट रही चलाने में, इसलिए उतना मज़ा आ नहीं रहा। पर अगर बाइक में होता ना तो अल्टीमेट नज़ारा होता भाई। देखिए तो भाई यहाँ पर देखिए नज़ारा, ये पूरी नदी सूखी हुई है और वो सामने सूरज महाराज हमारे। और जस्ट ऋषिकेश में मैं एंटर होने वाला हूँ। ये सामने ऋषिकेश का बोर्ड है, मतलब ऋषिकेश में एंटर होने का। और भाई साहब मतलब अगर ये रोड में अगर चढ़ाई है तो उससे ज़्यादा ढलान है। तो एक फ़ायदा ये है, मतलब चढ़ाते हुए तो इतनी ऐसे लगता है कि भाई हम क्यों हैं यहाँ पर जब उतरते हुए जो स्पीड साई करके निकलती है ना साइकिल, उसमें जो मज़ा आता है ना भाई, अल्टीमेट आता है एकदम एकदम मस्त वाला। तो चलिए चलते हैं आई की तरफ। अब यहाँ से शायद रुद्रप्रयाग 130 किलोमीटर या 40 के करीबन है। तो चलते हैं यहाँ से जल्दी से जल्दी, क्योंकि 6:40 हो चुके हैं। मुझे 1 घंटा लग गया, मतलब यहाँ पर तक, मतलब 35 या 40 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लग गया है मुझको। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से। वेलकम टू विजिट डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल में हम आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं ऊपर की तरफ। तो भाई चढ़ाई तो शुरू हो गई है, हालत ख़राब हो गई यार। ऋषिकेश के बाद ना यही है, मतलब अब तो चढ़ाई होने वाली है ना, उसमें ऐसे चलेगा। ज़्यादा चढ़ाई आएगी, मुझे उतरना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, फिर ढलान आएगी, फिर बैठना पड़ेगा। तो अब ऐसे ही चलने वाला भाई। अब देखो एडवेंचर क्या होता है। ये देख रहे हो जाम, यहाँ पर राफ्टिंग के लिए कितना जाम लगा है, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला। तो भाई साहब आपको एक अल्टीमेट नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है राम झूला। वो सामने आपको दिख रहा है, वो है श्री राम झूला। और नज़ारा देखिए भाई साहब, अल्टीमेट है, अल्टीमेट एकदम। पानी इतना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत गजब, एकदम ठहरा हुआ, कोई लहरें नहीं है। और जो सूरज की किरणें आ रही है ना सामने से, वो तो भाई से अल्टीमेट बना रही है। और सुबह सुबह का नज़ारा है। तो आप देखिए, अगर सुबह ऐसे दर्शन हो तो पता क्या मज़ा आएगा। तो भाई साहब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मैं कभी यहाँ पर रुका नहीं हूँ। गुजरा तो बहुत बार गांव जाते हुए, पर मैं कभी रुका नहीं हूँ यहाँ पर कभी देखने के लिए। तो आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ रुका हूँ भाई। नेक्स्ट लेवल का व्यू है, नेक्स्ट लेवल का।
तो भाई आपको इतने अच्छे नज़ारे दिखा रहा हूँ, तो भाई एक शेयर तो बनता है। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे आगे थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। तो भाई सुबह के 7:30 बज चुके हैं और ऋषिकेश यहाँ से, सॉरी श्रीनगर यहाँ से 90 किलोमीटर है। और भाई साहब चढ़ाई आ गई है फिर से लंबी वाली, देखिए। तो ऐसी चढ़ाई में ना साइकिल चलाने से बढ़िया पैदल चलो, क्योंकि साइकिल में क्या है ना, साइकिल पीछे की तरफ भागती है नीचे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। पर पैदल में ये कि तुम आराम आराम से पहुंच जाओगे, चढ़ान तक पहुंच जाओगे, उसके बाद तो ढलान आ ही जाती है। तो और सबसे बड़ी दिक्कत है क्या है, कोने में जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये साइकिल वालों को बहुत दिक्कत करते हैं ये वाले, क्योंकि जो बीच की रोड रहती है तो प्लेन रहती है, वहाँ पर पत्थर नहीं रहते, बट ये सारे पत्थर जो होते हैं ना वो कोने कोने में आए थे। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि इससे टायर पंचर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। तो भाई मैं अभी यहाँ पर एक ये पुल है, यहाँ पर रुका हूँ। जगह का नाम तो नहीं पता मुझे, पर यहाँ से देखिए सामने नज़ारा, वहाँ कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पर राफ्टिंग के लिए जाते हैं शायद लोग इस तरफ, वहाँ से वहाँ पर होगी। ये नीचे रास्ता है यहाँ से आने का। हाँ, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर का। तो भाई यहाँ पर देखिए राफ्टिंग की भीड़, देख रहे हो, पूरी भीड़ है यहाँ पर। लोगों का अलग ही क्रेज़ है। रुके एक जगह पे और इधर का नज़ारा देखिए, वो बंदा देखिए तो अलग ही तैर रहा है, और वो जा रहे हैं वहाँ पर राफ्टिंग के लिए भाई साहब। और ये सामने नया पुल बना होगा शायद, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो मुझे दिखा नहीं था ये, या मैंने शायद नोटिस नहीं किया होगा। भाई साहब देखो, अभी कार निकली है ना, तो पत्थर सीधा हाथ में लगा है उड़ के, ऐसा हाल होता है भाई साहब। और भाई लोग उधर ड्रोन उड़ा रहे हैं यार, पता नहीं, अपने पास तो नहीं इतना पैसा, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो कभी देखेंगे। वो देखिए वहाँ पर सामने वो लोग हैं ना, वो ड्रोन उड़ा रहे हैं वहाँ पर। फ़ोटोशूट चल रहा है शायद, प्री वेडिंग चल रहा होगा, पोस्ट वेडिंग चल रहा होगा, मुझे पता नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है। पर नज़ारा भाई साहब अल्टीमेट है। और ख़ासकर वहाँ जो झूला है ना, उसमें देखते हैं एक बार जाके, वहाँ पर आएगा मज़ा। चलिए फिर, ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। यहाँ से नीचे जाना है मैं, भाई साहब ढलान है भाई, पैर दर्द, ओ भाई साहब पैर दर्द हो रहे हैं यार, ज़्यादा ही तीखी ढलान है एकदम। ओ भाई अल्टीमेट होने वाला है यहाँ तो नज़ारा। फोटो तो बनती है यहाँ पर यार, सही वाली है। ये देखिए, ये देखिए, ओ भाई साहब क्या लोगे आप, इससे बढ़िया नज़ारा है। हो भाई साहब एकदम अल्टीमेट नज़ारा, एक नंबर से बोलते हैं ना। तो भाई अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। और ना ये पुल ना, जैसे धारी देवी है वहाँ पर जो साइड में एक छोटा सा पुल है, वहाँ पर जैसे ये भी हिलता है, जैसे मैं कूदूंगा ना इसमें ऐसे करके, तो भाई साहब हिलेगा, ये भी शेक कर रहा है। तो भाई मस्त नज़ारा एकदम। अब चलते हैं क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है। एक शायरी याद आई मुझे कि अभी ना टेक पैर पानी की सतह पर, अभी तो दूर है किनारा पागल। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो भाई साहब करीबन
1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद, और वो पैदल, क्योंकि भाई साइकिल नहीं चलाई जाती बिल्कुल भी चढ़ाई में। अब ढलान आई है, देखिए इसके पीछे ढलान है। हाँ। तो भाई यही है यहाँ का रूल कि आपको उतरना भी पड़ेगा, चलानी भी पड़ेगी, ऐसे करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप मंजिल में पहुँचोगे। तो यहाँ से देवप्रयाग है करीबन शायद 30 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर था। तो देवप्रयाग में देखते हैं, कुछ खाएंगे क्योंकि खाया नहीं है अभी सुबह से कुछ, सिर्फ बिस्किट और चाय पी थी घर में। तो चलिए, ढलान का समय आ गया है। फाइनली हम 82 पहुँच चुके हैं। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं उत्तराखंड आया था तो मैं और मेरे भाई ने एक दिन में यहाँ तक कवर किया था, और भाई वो राइड में तो रोना आ गया था, मतलब मेरे भाई ने मुझे रुला दिया था चला चला के भाई साहब। हाँ चलो, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब कुछ खाते, कुछ पी लेते हैं, इधर बहुत प्यास लग रही है, कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ देख लेते हैं हम, मिलता है तो चलिए फिर। और वो ऊपर देखिए, वो सामने पेड़ अटका, कहाँ अटका हुआ है भाई साहब, मतलब वो गिरेगा ना सीधा रोड पे आएगा ये, और वहाँ पर अटक रखा है। और ऐसे कई पेड़ है जो ऐसे ऊपर अटके हुए हैं रास्ते में, बस गिरने के कगार पे। हो हाँ, तो भाई साहब हालत तो ऐसी है कि मैं करीबन 20-25 मिनट से पैदल चल रहा हूँ, और ये चढ़ाई है ना, ये भाई साहब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, चढ़ी जा रही है। और सामने ही मैं देख पा रहा हूँ वो दूर एकदम, वहाँ पर भी ये चढ़ाई है पूरी आगे तक। हाँ, तो भाई साहब इस चढ़ाई में साइकिल भी नहीं चला सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, तो देखते हैं कब आती है ढलान, कब क्या होता है। ओ भाई साहब, चलिए मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली हम 3 धारा पहुंच चुके हैं, ये देखिए ऐसा है यहाँ का। और अब यहाँ कुछ खा लेते हैं। भाई साहब मतलब वहाँ इतनी चढ़ाई थी ना, इतनी चढ़ाई थी, मैं क्या बताऊँ, मेरी शरीर की ना ऐसी की तैसी हो गई है। 3 धारा से पहले, अब तो यहाँ पर ढलान है इस तरफ, पर जो ऊपर जो यहाँ चढ़ाई है ना इस तरफ, अल्टीमेट लेवल की चढ़ाई है एकदम। तो पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं उत्तराखंड में यहाँ से अच्छा खाना कहीं और मिलता होगा, मेरा तो यही मानना है। और ज़्यादातर उत्तराखंड के लोग होंगे उनका भी यही मानना होगा। 3 धारा नाम सुन के ही उनके मुंह में पानी आ जाता होगा। तो चलिए कुछ खाते हैं यहाँ पर। तो भाई ये आ गया हमारा खाना, जल्दी जल्दी से खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, अभी सफ़र बहुत लंबा है वैसे भी। तो भाई खाना तो हमने खा लिया है, मैंने 6 रोटी खाई है और थोड़े चावल। तो अब बज गए हैं 11:15 और है, अब चलने का समय हो गया है। तो चलिए फिर निकलते हैं, यहाँ तो ढलान ही है इस साइड से, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी थोड़ी देर तक। चलिए फिर। तो भाई ये देखिए शिव जी की कितनी बड़ी मूर्ति है, और शिवलिंग है इधर। हाँ भाई साहब बहुत सही है। मैं कभी पहले यहाँ रुका नहीं हूँ मैं रास्ते में, बट आज जो रुक के देखा मैंने यहाँ पर, तो बहुत खूबसूरत है और बड़ी भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई देवप्रयाग में हमारी एंट्री हो चुकी है। कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है, देखिए। और नदी देखिए, पूरा पानी हरा हरा सा हो रखा है। काश वहाँ पर मैं जा सकता, पर वहाँ पर नहीं जाना मुझे, क्योंकि वहाँ गया तो फिर ऊपर जाने का ख़त्म ही हो जाएगा। हाँ, तो उस पुल पे चलते हैं, वहाँ पर सामने पुल है, वहाँ पर एक फ़ोटो लेंगे, वहाँ से अच्छा नज़ारा दिखेगा इस साइड का। तो उधर चलते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे उस पुल पे। तो भाई पुल पे तो हम आ गए हैं, और अब देखिए नीचे का नज़ारा। भाई साहब हाथ से गिर ना जाए कैमरा। ये देखिए ऐसा है यहाँ का नज़ारा। और अभी जो अब चढ़ाई आने वाली है ना, तो देखिए सीधा ऊपर ऊपर जा रही है।
तो इसमें होने वाली है हालत ख़राब बहुत ज़्यादा। अब पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे, ये जितना भी दिख रहा है ना यहाँ से, अब मुझे ये सब पैदल ही क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि भाई साइकिल तो नहीं चल सकती इतने में, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। चलो एक इस स्टिक से ले लेते हैं ऊपर से, थोड़ा देखते कैसा दिखता है। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और रुद्रप्रयाग है यहाँ से अभी 57 किलोमीटर। और भाई ये 60 किलोमीटर ना, मतलब 60 तो रुद्रप्रयाग हो गया, उसके बाद 10 किलोमीटर मुझे अपने गांव के लिए जाना है, नानी के यहाँ पर। तो ये रास्ता बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि चढ़ाई बहुत है आगे। मेरी हालत ख़राब हो गई है भाई साहब। तो देखते हैं अब कैसे चलते हैं आगे, कब तक पहुंचते हैं ऊपर की तरफ। चलिए अभी तो थोड़ा मैं ब्रेक ले रखा है मैंने यहाँ पर, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, रेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि कंधे दर्द हो गए हैं और हालत पस्त हो गई है। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। इधर देखिए, इधर शायद एक टाटा सुमो का एक्सीडेंट हो रखा है इस तरफ, और वो पूरी पिचकी हुई है। हाँ शायद बहुत बुरी हालत हो रही है यार उसकी, पता नहीं डेथ वेथ किसी की हुई होगी या नहीं, पर बहुत बुरी हो रही है यार, गाड़ी पूरी पिचक रखी है वो। पता नहीं क्या यार, ये तो खतरा है पहाड़ों में। और शायद इस गाड़ी के चक्कर में हुई है शायद, कुछ बचाने के चक्कर में, मतलब ये शायद सामने से आ रही होगी इस साइड से और ये इस साइड से जा रही होगी, तो इस वजह से कुछ बचाते हुए वो ठुक गई है शायद। ऐसा यही है ना डर, पहाड़ों में डर रहता है इसी बात का। तो भाई दिन के बज गए हैं 1:30 और मैं रुका हूँ भी एक ड्रिंक ब्रेक के लिए, दिन का पी रहा हूँ। और अभी रुद्रप्रयाग है यहाँ से 41 किलोमीटर। तो भाई हालत ख़राब हो गई है बहुत, पता नहीं अब कैसे पहुँचेंगे ऊपर, देखते हैं। और रुद्रप्रयाग तो चलो पहुँच भी जाएं, रुद्रप्रयाग के ऊपर 10 किलोमीटर और जाना है नानी के यहाँ पर, और वो 10 किलोमीटर ना एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, कैसे पहुँचेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब करीबन 20-25 मिनट इंस्टाग्राम चलाने के बाद अब चलते हैं आई की तरफ। रुद्रप्रयाग यहाँ से 41 किलोमीटर, तो देखते कब तक पहुँच पाते हैं। अगर ये प्लेन रोड होती ना तो मुश्किल से 1.5 घंटा लगता, 1.5 घंटे में पहुँच जाता आराम से। पर वही है ना कि देख लो, क्योंकि मैं जब देहरादून से ऋषिकेश तक करीबन 35 किलोमीटर था, मैं 1 घंटे में पहुँच गया था। तो ये है पहाड़ों की लीला, यहाँ पर भाई सब लाल पीला कर देती है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। तो भाई रुद्रप्रयाग यहाँ से 38 किलोमीटर है जहाँ मुझे जाना है, बाकी का मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे उधर जाना ही नहीं है। अब इसे रुद्रप्रयाग का टारगेट है और कुछ नहीं सोच रहा। तो भाई यहाँ पर देखिए एक और पुल है और इसके नीचे से जा रही है गंगा। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और ये बस जा रही है गोपेश्वर कर्णप्रयाग। मन तो कर रहा है इसी में डाल दूँ साइकिल, पर अब इतना आ गए हैं तो फिर अब चले ही जाते हैं। ना अच्छा ना, खुद से अच्छा नहीं लगेगा, दिल को अच्छा फील नहीं होगा कि यार इतनी मेहनत की थी, ऊपर से फिर 30 किलोमीटर पर ज़्यादा तो कुछ गाड़ी वाड़ी लेके चले गया। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। दरअसल यहाँ पर मतलब स्नान घाट है ये, तनी में वहाँ पर नाम शायद मैंने पढ़ा था, कीर्ति कुछ ऐसे करके था, कीर्ति वैसे से याद नहीं है, तो वो है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ शायद हमें इस वाले रास्ते से जाना है। और भाई साहब यहाँ साइकिल तो चढ़ेगी नहीं, यहाँ से मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा इस रास्ते से आगे तक थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद देखते हैं नीचे ढलान होगी तो फिर साइकिल देखते हैं चलती है कि नहीं चलती। चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ का नज़ारा भाई कितना खूबसूरत है, ये देखिए। और शायद वो जो वहाँ पर जो डैम दिख रहा है सामने,
वो उस वीडियो में भी था जो मैंने कुछ टाइम पहले जब मैं उत्तराखंड गया था, तो वो दिख रहा था वहाँ से। अब मुझे ये आइडिया नहीं है वो किस साइड से हमने लिया था, बट भाई साहब बहुत सही नज़ारा है। वो पुल से मैं आ रहा था, यहाँ पे एक छोटा पुल और है। हाँ। तो भाई ये देखिए, जो रास्ता है ये जाता है पौड़ी की तरफ, पौड़ी। और अगर आपको देहरादून जाना है या कोटद्वार, तो ये सॉरी देहरादून का तो मुझे पता नहीं, पर ये कोटद्वार जाता है, क्योंकि जब भर्ती का टाइम था, देखिए वो लिखा है पौड़ी 29, कोटद्वार 135 किलोमीटर। और यहाँ से रुद्रप्रयाग बचा है 31 किलोमीटर। तो भाई साहब मौसम तो साथ दे रहा है, क्योंकि मौसम देखिए धूप पूरी हट गई है, पर ये जो पहाड़ है ये साथ नहीं दे रहे यार। चढ़ाई देखिए, पैदल चलना पड़ रहा है मुझे। तो चलते हैं, श्रीनगर में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो ये श्रीनगर ही है पूरा आगे तक। तो अब देखते हैं रुद्रप्रयाग हम कब तक पहुंचते हैं। चलिए फिर आगे मिलते हैं। ये है श्रीनगर का मेन मार्केट बोल सकते हैं, और जो बस अड्डा है वो यहाँ पर है। तो अब हवा बहुत तेज़ चलने लगी है, और ये एक और मुसीबत है, धूप से ज़्यादा बड़ी मुसीबत है कि हवा तेज़ चलने लग गई है। तो भाई साहब अब दुगनी मेहनत और करनी पड़ेगी। हाँ, तो चलिए फिर चलते हैं। तो भाई दिन के बनने वाले हैं 3, और रुद्रप्रयाग रह गया है 26 किलोमीटर। अब मौसम देखिए ऊपर का, बादल छाने लग गए अब। हाँ, बारिश ना हो जाएगा। तो देखते हैं रुद्रप्रयाग कब तक पहुँचते हैं। रुद्रप्रयाग पहुँचने में दिक्कत नहीं है, बट रुद्रप्रयाग के वजह 10 किलोमीटर दूर मेरे गांव है नानी का, और वहाँ जाने में दिक्कत है। तो देखते हैं उधर कब तक पहुँचते हैं। और ये देखिए, ये रोड अभी बनी हुई होगी ना, तो अभी जस्ट बना ही रहे होंगे शायद यहाँ पर ये। तो इसमें ये अभी एकदम ताज़ा इसमें तारकोल है। चुपक रहा है, पैर देखो आवाज़ आ रही है। और टायर में भी पूरी गिट्टी चुपक रहे हैं। ये मैं उतर गया, मैंने बोला टायर कहीं छोटे छोटे नोकीले पत्थर फंस जाएंगे, फिर चलाऊँगा तो सीधा टायर ही फट जाएगा। तो कुछ नज़ारा यहाँ का ऐसा है, ये देखिए पानी देखिए, सामने आग लगी हुई है, ये लगाई हुई है, लगती तो नहीं है ऐसी जगह पे खुद से। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर ये देखिए पुष्पा के लिए, ये पुष्पा फायर है पर आप नहीं, इसलिए वनों में जलती बीड़ी सिगरेट ना फेंकें और वनों की अग्नि से सुरक्षा में वन विभाग का प्रयोग करें। तो भाई साहब सरकार भी ना पूरा साउथ वालों का फ़ायदा उठा रही है उनके डायलॉग का। भाई साहब, और जी यहाँ का नज़ारा देखिए, इस नदी से आपको कुछ पता चल रहा है मैं अभी किधर हूँ? दिखाता हूँ। ये देखिए सामने धारी देवी का मंदिर है। और भाई साहब मन तो बहुत है नीचे जाने का, पर नीचे नहीं जा सकता मैं, क्योंकि अभी समय की बहुत किल्लत चल रही है। अभी बज रहे 3:30। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अब चढ़ाई है तगड़ी वाली, और चढ़ाई देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक की है। इधर से जा रही है, और जाते जाते वो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको ऊपर, वहाँ तक जा रही है। तो अब ऐसा सीन होने वाला है मेरे साथ खतरनाक वाला। इतने रास्ते तो पैदल ही जाना पड़ेगा, चला तो सकता नहीं हूँ, तो सीधा पैदल वो सामने तक जाना पड़ेगा। वो ये सामने चोटी दिखी है आपको, तो वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा मुझे। तो भाई ऐसा होता है साइकिल चलाने में। तो भाई आपके शुभ आगमन पर नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो रुद्रप्रयाग में ऑफिशियल एंट्री होने वाली है। भाई साहब वहाँ पुल देख रहे हो, वो शायद पता नहीं, मुझे पक्का पता नहीं कौन सा है वो। तो भाई साहब फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं, टाइम हो रहा है 4:30। अब देखते हैं भाई कब तक आगे पहुँचेंगे। मेन मार्केट में पहुँचते हैं, कुछ ले जाएंगे। अगर मुझे लगता तो नहीं मेरी हालत है कुछ कैरी करने की, क्योंकि बैग फुल है
और इसमें मैं कुछ रख नहीं सकता। तो चलिए फिर आगे का सफ़र तय करते हैं, मिलते हैं आपसे। तो भाई यहाँ आर्मी का जो कैंट है, यहाँ पर कैंटीन में आग लग गई है तो इसकी वजह से और लेट हो जाएंगे अब थोड़ा। अभी बज रहे हैं 5। धुआं देख रहे हो, क्या खतरनाक धुआं आ रहा है ऊपर। और कितना 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई है। अब सोचो आर्मी के कैंट में आग लगी है तो जाके ऐसा हाल है। किसी के घर में लगी होती तो अब कितनी देर में आती फिर तो भाई साहब आधे घंटा खड़ा करने के बाद वहाँ पर इन्हें लास्ट में बोलने को हो रहा है कि आप वापस जाओ, अब बाईपास से आओ। तो भाई अभी जो मेरी डेस्टिनेशन है, जो मेरी नानी का गांव है, वो यहाँ से करीबन 16 किलोमीटर है। और भाई साहब हवा और ये चढ़ाई, ये दोनों ने परेशान कर दिया है। ऊपर से आधा घंटा बर्बाद हो गया वहाँ खड़े खड़े। तो अब देखते कब तक पहुँचते हैं। अंधेरा तो होना ही है पक्का है अब, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। मैं देखता हूँ 1.5 घंटे तक पहुँच सकता तो पता नहीं, क्योंकि चढ़ाई बहुत है यहाँ पर। हाँ तो देखते क्या होता है। चलिए तो देखिए वो है सामने आर्मी कैंट और वहाँ पर लगी आग। धुआं हो रहा है पूरा, ये पूरा उसी का धुआं है। अभी वहाँ से घूम के आना पड़ रहा है पूरा। वो देखिए वहाँ से फिर पीछे से यूँ करके, मतलब दिमाग ख़राब हो गया भाई। या वहीं पर ही बोल देते वो लोग जहाँ पर बाईपास के लिए कट है, वहाँ भी नहीं बोला। वहाँ भी उन्होंने करीबन 20-25 मिनट खड़ा करा, उसके बाद बोल रहे वापस चले जाओ, वहाँ से घूम के आओ। तो भाई साहब रुद्रप्रयाग तो क्रॉस कर लिया है और अब मुझे जहाँ जाना है उस जगह का नाम है सतेरा खाल, जो कि अभी यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर है। हाँ, और मैंने अब तक आधे से ज़्यादा रास्ते कवर कर लिया होता ये वाला, बट जो वहाँ से घूम के आया हूँ ना, उसकी वजह से टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो गई है। हाँ तो देखते हैं अभी कितने बजे तक पहुँचता हूँ। 6 बज चुके हैं, 7 बजे तक पहुँच जाऊँ तो अच्छा है। हाँ और चढ़ाई देखिए इधर तो फुल लॉन चढ़ाई है, 10 किलोमीटर ना फुल लॉन चढ़ाई है। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं उधर। तो भाई साहब आधा घंटा हो गया है मुझे चलते हुए। भाई साहब ये चढ़ान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि देखिए वहाँ से जाएगी अभी है, फिर वो ऊपर जो जा रही है ना वहाँ तक जाएगी है, वहाँ तक। भाई साहब हाँ पता नहीं कब तक पहुँचूँगा घर। हाँ देखते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम पहुँच गए हैं सतेरा खाल। अभी तो अंधेरा हो गया है, कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है। और एक प्रॉब्लम हो गई है कि पीछे वाला टायर है पंचर हो गया है, तो अब इसे घर जाके ही चेंज करूँगा ट्यूब इसकी। तो मतलब भाई हालत ख़राब हो चुकी है। अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। अभी यहाँ से पैदल जाना है मुझे थोड़ा, करीबन 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो होगा। तो यहाँ से पैदल जाना है। चलिए फिर आपको घर में मिलते हैं अब, चलिए।